Hello students, today we are going to study some more questions on convergent sequence. So let's start with prove that this sequence 1 plus 1 over n whole to the power n is bounded. We have to show that this sequence is bounded. So let's start. Here the general nth term is given by 1 plus 1 over n whole to the power n. So we expand this. By expansion we get 1 plus n times 1 over n plus n into n minus 1 over 2 factorial 1 over n whole square plus n into n minus 1 and so on up to n plus 1 terms. Okay, then after that this is equal to, by simplifying, n क्रॉस आपने कर दिया, देन n यहाँ n स्क्वायर है तो हमने क्या किया, n और एक n कैंसिल हो गया एंड वी गेट n माइनस 1 ओवर n एंड n माइनस 1 ओवर n is 1 minus 1 over n. Similarly here 1 over n cube and this n get cancelled with 1n. This can be written like this, n minus 2 ओवर n ये कैंसिल हो गया दोनों n और यहाँ आ गया n माइनस 1 ओवर n माइनस 2 ओवर n एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 ओवर n एंड 1 माइनस 2 ओवर n अप टू n प्लस 1 टर्म्स. नाउ दिस होल टर्म इज लेस देन और इक्वल टू 1 plus 1 by 2 factorial and by 3 factorial so on. बिकॉज यहाँ पे अगर मैं n को 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0. ठीक है, अगर 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 1 माइनस 1 बाय 2 दैट इज़ 1 बाय 2. ओके, और मैं 3 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तब भी ये टर्म लेस देन 1 बनती है. 3 4 5 कुछ भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो बिकॉज n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट, तो n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट, तो n starts from 1 2 3 and so on. Therefore this term for all n is less than or equal to, ठीक है, लेस देन रहेगी ये, तो आपके पास क्या आ रहा है, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय 3 फैक्टोरियल. सिंपल, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आपके पास ये टर्म क्या बन रही है, ये 0 ये 0 ये 0 एंड अप टू सो मच. सो देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लेंगे तो ये टर्म इक्वल हो जाएगी. और अगर मैं n की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ n 1 2 3 4 तो ये लेस देन बन जाएगी किससे, दिस वन. एंड ये किसकी एक्सपेंशन होती है, किसकी वैल्यू होती है, ये होती है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू. तो इसका मतलब क्या हुआ, वी स्टार्टेड फ्रॉम an और अपर लिमिट क्या बन गई आपकी, लेस देन e. ओके, इफ दिस इज लेस देन e तो आपके पास हर एक n बिलोंग्स टू कैपिटल N आ रहा है. देयरफॉर an इज ग्रेटर देन 1. अब ये ग्रेटर देन 1 कैसे हो गया an, बिकॉज an में अगर n में आप सब्स्टिट्यूट करते हो 1 तो आपके पास an क्या बनेगा, जो लोएस्ट वैल्यू है an है 1 प्लस 1 ओवर n होल टू द पावर n. सो n अगर आप मिनिमम सब्स्टिट्यूट करते हो 1 तो आपकी वैल्यू बनेगी 1 प्लस 1 होल टू द पावर 1 दैट इज 2. ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हो तो 1 प्लस 1 बाय 2 होल टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 3 बाय 2 का स्क्वायर विच इज अगेन ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो देयरफॉर चाहे आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो मैक्सिमम अगर आप 10 20 30 कुछ भी 100 भी करते हो तो इट विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गया 1 और अपर बाउंड आ गया e. देयरफॉर द सीक्वेंस इज बाउंडेड. सो वी हैव अपर लिमिट an लेस देन e एंड लोअर लिमिट an ग्रेटर देन 1. हेंस इसकी लोअर लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, हेंस द सीक्वेंस इज बाउंडेड. Now next question is prove that the sequence an where an is equals to 2n minus 1 over 3n plus 5 converges to 2 by 3.
So we start from an is given 2n minus 1, 3n plus 5. Here the general term is 2n minus 1, 3n plus 5. We have to prove that n converges to 2 by 3. It means ये l की वैल्यू है, ठीक है, an minus l जो हम लेते थे. So we must show that for given epsilon greater than 0, however small, this value is however small, there exists a natural number such that हमें ये प्रूव करना है कि मॉडुलस an minus 2 by 3 is less than epsilon for all n greater than equal to m. ठीक है, and where this epsilon is decided by the value of m. ठीक है, या वे हम कह सकते हैं कि the value of m depends upon epsilon, or we can say epsilon is depend upon the value m. अब वो कैसे करेंगे? लेट स्टार्ट नाउ. मॉड an माइनस 2 by 3 इज इक्वल टू द an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी माइनस 2 by 3. हमें बताना है कि इट इज़ लेस देन एप्सिलॉन. इट मीन्स हमें ऐसी वैल्यू n की निकालनी है जो कि एप्सिलॉन की टर्म्स में लिखी जाए, या फिर हम कहें कि एप्सिलॉन को हम m की टर्म्स में लिख सकते हैं, या हम ऐसा m फाइंड कर सकते हैं जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है. अब वो कैसे? देखिए, मॉडुलस कर लिया आपने, डिफरेंस, देन 6 माइनस ये आपने वैल्यूज़ निकाल दी. उसके बाद आपके पास मॉडुलस की वैल्यू आ गई 13 by 3, 3n plus 5. नाउ an minus 2 by 3 इज लेस देन एप्सिलॉन. इफ ये तब ये आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास आ गई वैल्यू. उसके बाद आपने यहाँ से n की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन. मतलब n इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी. नाउ लेट m इज नेचुरल नंबर. अगर हम m एक नेचुरल नंबर लेते हैं जस्ट ग्रेटर दैन दिस वैल्यू, जस्ट ग्रेटर दैन दिस वैल्यू, तो देयरफॉर वी कैन राइट, ये डेफिनेशन होती है लिमिट की या फिर कन्वर्जेस की. क्या? मॉड an माइनस 2 by 3 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. Or we can say that the value of m natural number just greater than this. ठीक है, therefore an converges to 2 by 3. ओके, मतलब आपने एक तरीके से एप्सिलॉन और m में रिलेशन बता दिया कि अगर हम ऐसा m नेचुरल नंबर जो कि इससे जस्ट थोड़ा सा ग्रेटर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉडुलस an माइनस 2 by 3 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. इक्वल टू m में हम वैल्यू इक्वल टू दिस लेते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. बाय डेफिनेशन वी हैव टू शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n over n plus 5 root n is equal to 3. Okay, by definition means the definition of the sequence, or we can say, so we take the sequence an where an की वैल्यू क्या है? 3n over n plus 5 root n. ठीक है, यहाँ पे आएगी an की वैल्यू विच इज इक्वल टू 3n over n plus 5 root n. ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n over n plus 5 root n इज इक्वल टू 3. मतलब ये लिमिट है सीक्वेंस की. नाउ वी विल शो दिस बाय डेफिनेशन. फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, however small, there exists a natural number m. ठीक है, show such that modulus of an minus 3 जो लिमिट है यहाँ पर is less than epsilon for all n. हमें भी यहाँ पे अगेन m की वैल्यू रिलेशन बताना है m और एप्सिलॉन में. अगेन मॉडुलस लिया, an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट दिस वन 15 रूट n ओवर n. यहाँ से रूट n आपने कॉमन ले लिया, रूट n कॉमन लेने पर आपके पास आ गया 15 रूट n प्लस 5. नाउ मॉडुलस ऑफ an माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन. तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 जो हमने वैल्यू अभी निकाली है 15 अपॉन रूट n प्लस 5, ये लेस देन एप्सिलॉन है. अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो अगेन हमने n की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ से आ गया 15 एप्सिलॉन माइनस 5 रूट n, और n की वैल्यू निकालनी है इसलिए स्क्वायरिंग. अगर आपने स्क्वायरिंग कर दी है, लेट m बी द नेचुरल नंबर जस्ट ग्रेटर देन दिस वन. अगेन m बी द नेचुरल नंबर जस्ट ग्रेटर देन दिस टर्म.
ठीक है. Where epsilon is very small quantity, lies between 0 and 1, we can say. Therefore, modulus of an minus 3 is less than epsilon for all n greater than equal to m, because we can find a natural number m which is just greater than this, or is a natural number just greater than this, ठीक है, which depends upon epsilon. Okay, thank you. Now let's prove the next question, where we have to prove that n factorial over n raised to the power n is a null sequence, and we know that by the definition of null sequence आपके पास क्या आता है, if we can able to prove that limit n tends to infinity an is equals to 0, as n tends to infinity we can say this sequence is null sequence. तो हमने क्या करना है, जस्ट अगेन पहले सिंप्लीफाई कर लेना है. ए एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर एन रेस्ट पार एन. एन फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया, एन रेस्ट पार एन है तो एन टाइम्स आपके पास एन आ जाएगा. देन सिंप्लीफाई करके लिखा हर एक टर्म के नीचे, बिकॉज ये भी एन टर्म्स होंगी और ये डिनोमिनेटर में भी एन टर्म्स होंगी. फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा एन बाय एन इज़ 1, एन माइनस 1 बाय एन इज़ 1 माइनस, एंड सिमिलरली द अदर टर्म्स. नाउ देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 ओवर एन, 1 माइनस 2 ओवर एन, तो ये कैसे आया, बिकॉज ये एन टर्म्स हैं, लास्ट टर्म इज nth टर्म. ठीक है, तो आपके पास कितनी टर्म्स आ रही है यहाँ पे, n माइनस 2, n माइनस 1. ठीक है, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम n. देयरफॉर हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू. अब ये वही चीज़ आ गई, एज एन हमने यहाँ पे ले लिया, तो 1 माइनस 1, एन अगर हम मिनिमम लेते हैं तो आपके पास क्या आता है 1, 1 माइनस 1 इज़ 0. तो ये जो टर्म है ये 1 से छोटी होगी. 1 में अगर हम मिनिमम टर्म लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 विच इज़ माइनस 1, तो ये भी 1 से छोटा हो गया. सिमिलरली गोज ऑन दिस वे, हमारे पास आ गई 1 ओवर n विच गिव्स इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर n, क्योंकि सारी टर्म्स 1 1 1 से लेसर हैं और लास्ट टर्म हमने 1 ओवर n लिखी है, 1 ओवर n. देयरफॉर मॉडुलस ऑफ an इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय n बिकॉज ऑफ दिस साइन. So therefore, as n tends to infinity, 1 over n tends to 0, and therefore limit n tends to infinity, n tends to 0, n tends to infinity. Hence, it is a null sequence. Therefore, this term is a null sequence.